हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारी डेली करंट अफेयर यूट्यूब चैनल पर। आज 19 जून 2023 से संबंधित जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट के क्वेश्चन हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते मोटिवेशन स्पीच की तरफ कि तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, जिंदा है तू जिंदगी की नाक में दम कर दे। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में ऑटिस्टिक डे कब मनाया गया। तो दोस्तों अभी हाल ही में जो ऑटिस्टिक डे है ये 18 जून को मनाया गया है, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में किसने हिंदुजा समूह के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। तो दोस्तों अभी हाल ही में गोपी चंद ने हिंदुजा समूह के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसी के साथ दोस्तों बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में किसने क्रिस्टोफर ब्लेंड पुरस्कार 2023 जीता। ए ऑप्शन पैटरसन जोसेफ, बी ऑप्शन विलियम जेम्स, सी ऑप्शन अजय बंगा, डी ऑप्शन रविंद्र गौड़। तो दोस्तों अभी हाल ही में क्रिस्टोफर ब्लेंड पुरस्कार 2023 पैटरसन जोसेफ के द्वारा जीता गया है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। इसी के साथ दोस्तों हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में अमेरिका में पहला हिंदू अमेरिका शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। ए ऑप्शन शिकागो, बी ऑप्शन कैपिटल हिल, सी ऑप्शन कैलिफोर्निया, डी ऑप्शन लाओस। तो दोस्तों इसका सही आंसर है कैपिटल हिल, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में कि अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड से किस राज्य को सम्मानित किया गया। ए ऑप्शन छत्तीसगढ़, बी ऑप्शन बिहार, सी ऑप्शन तेलंगाना, डी ऑप्शन उड़ीसा। तो दोस्तों अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन अवार्ड से तेलंगाना राज्य को सम्मानित किया गया है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में या इससे जुड़े हुए पॉइंटों के बारे में। तेलंगाना सरकार ने अभी हाल ही में रोबोटिक फ्रेमवर्क लॉन्च किया है और तेलंगाना के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने हरे कृष्णा हेरिटेज टावर की आधारशिला रखी है। तेलंगाना सरकार ने प्रवेश मार्गों पर पोस्टिक आधारित भुगतान प्रणाली लागू की है। भारत में सबसे ऊंची अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण तेलंगाना में किया गया है। तेलंगाना सरकार ने लेक डेवलपमेंट प्रोग्राम जारी किया है। और हम बात करते हैं दोस्तों तेलंगाना के राजधानी कैपिटल यानी कि हैदराबाद है। यहाँ के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव है, राज्यपाल डॉक्टर समीर शाही है। तो दोस्तों तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 40% से अधिक लड़कियों की शादी 18 साल से कम उम्र में हो जाती है। ए ऑप्शन पाकिस्तान, बी ऑप्शन बांग्लादेश, सी ऑप्शन भारत, डी ऑप्शन म्यांमार। तो दोस्तों अभी हाल में बांग्लादेश की आई रिपोर्ट के अनुसार 40% से अधिक लड़कियों की जो शादी 18 साल से कम उम्र में हो जाती है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, बांग्लादेश। अब दोस्तों बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में या बांग्लादेश से संबंधित पॉइंटों के बारे में कि बांग्लादेश की बात आई तो यहाँ की जो कैपिटल है वो ढाका है। और भारतीय रेलवे ने बांग्लादेश को 20 ब्रॉड गेज इंजन सौंपे हैं। बांग्लादेश और अमेरिका के बीच नौसैनिक अभ्यास चैटोग्राम शुरू हुआ है। भारत और बांग्लादेश के बीच 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू किया गया है। और 6ठे भारतीय महासागर सम्मेलन के आयोजन बांग्लादेश के ढाका में किया जाएगा और बांग्लादेश ने अपना पहला सबमरीन बेस शुरू किया है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि नए स्वास्थ्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ए ऑप्शन अभिनव भार्गव, बी ऑप्शन डॉक्टर अजय पटेल, सी ऑप्शन सुधांशु पंत, डी ऑप्शन मणिक कौशिक। तो दोस्तों नए स्वास्थ्य सचिव के रूप में सुधांशु पंत को नियुक्त किया गया है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में किस देश ने अरब सागर में बनने वाले चक्रवात का नाम बिपरजॉय रखा है। ए ऑप्शन म्यांमार, बी ऑप्शन नेपाल, सी ऑप्शन बांग्लादेश, डी ऑप्शन भारत। तो दोस्तों अभी हाल ही में अरब सागर में बनने वाला चक्रवात का नाम बिपरजॉय रखने वाला देश है बांग्लादेश, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं बांग्लादेश के बारे में या इससे जुड़े तथ्यों के बारे में कि मौसम विभाग ने बिपरजॉय चक्रवाती तूफान को अत्यधिक गंभीर श्रेणी में रखा है। और हिंद महासागर का नामकरण कैसे किया गया। तो दोस्तों हिंद महासागर क्षेत्र में 13 देश आते हैं जो चक्रवाती तूफानों का नाम देते हैं। इन देशों में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान, थाईलैंड, ईरान, कतर, सऊदी अरब, यूएई और यमन शामिल है। इन 13 देशों ने पहले ही अपने नामों की सूची तैयार कर रखी है। जैसे ही कोई चक्रवात इन देशों के हिस्सों में पहुँचता है तो सूची में से एक विशिष्ट नाम उस चक्रवात का नाम दे दिया जाता है।
चक्रवातों के नामकरण की प्रणाली संयुक्त राष्ट्र के द्वारा शासित की जाती है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि भारत का स्क्वैश विश्व कप का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो दोस्तों इसका जो उद्घाटन है ये चेन्नई में किया गया है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि पहली बार अंडर-20 विश्व कप फुटबॉल खिताब किसने जीता है। ए ऑप्शन उरुग्वे, बी ऑप्शन पराग्वे, सी ऑप्शन अर्जेंटीना, डी ऑप्शन इटली। तो दोस्तों पहली बार अंडर-20 विश्व कप का फुटबॉल खिताब उरुग्वे देश ने जीता है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में या इससे जुड़े पॉइंटों के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। उरुग्वे ने इटली को 1-0 से हराकर अंडर-20 फीफा वर्ल्ड कप 2023 का खिताब अपने नाम किया है और उरुग्वे ने यह पहली बार अंडर-20 वर्ल्ड कप अपने नाम किया है। फाइनल मुकाबला में अर्जेंटीना के डिएगो माराडोना स्टेडियम में खेला गया था। अब बात करते हैं दोस्तों फीफा अंडर-20 विश्व कप 2023 की। तो इसकी शुरुआत 1977 में की गई थी और यह द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय पुरुष युवा फुटबॉल चैंपियनशिप है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि हाल ही में अमेरिका सीनेट पैनल ने किस देश को विकासशील राष्ट्र का दर्जा देने की मंजूरी दी है। ए ऑप्शन भारत, बी ऑप्शन ब्राज़ील, सी ऑप्शन रूस, डी ऑप्शन चीन। तो दोस्तों अभी हाल ही में अमेरिका सीनेट के द्वारा चीन देश को विकासशील राष्ट्र का दर्जा देने की बात की गई है, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि किस राज्य सरकार ने वुमेन जूनियर हॉकी एशियन का खिताब अपने नाम किया है। तो दोस्तों ये खिताब अपने देश भारत ने किया है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। इसका आयोजन जापान के काकामिगाहारा में किया गया था और भारत ने साउथ कोरिया को 2-1 से हराकर खिताब अपने नाम किया है। भारत ने फर्स्ट बार इस टूर्नामेंट को अपने नाम किया है। इससे पहले साउथ कोरिया ने सबसे ज़्यादा यानी कि 4 बार टूर्नामेंट को अपने नाम किया है और हाल ही में भारत ने पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप 2023 भी अपने नाम किया है। अब बात करते हैं दोस्तों महिला हॉकी जूनियर एशिया कप के बारे में। तो यह एशिया हॉकी महासंघ द्वारा आयोजित एक महिला अंतर्राष्ट्रीय अंडर-21 फील्ड हॉकी टूर्नामेंट है। यह टूर्नामेंट 1992 से आयोजित किया जा रहा है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में किसने बीएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों अभी हाल ही में पंकज कुमार सिंह को बीएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि ऑपरेशन अमानत का संबंध किससे है। तो दोस्तों जो ऑपरेशन अमानत है इसका संबंध है रेलवे सुरक्षा बल से, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में किस राज्य के ईसाधाम को जीआई टैग मिला है। ए ऑप्शन पश्चिम बंगाल, बी ऑप्शन कर्नाटक, सी ऑप्शन बिहार, डी ऑप्शन सिक्किम। तो दोस्तों अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल के ईसाधाम को जीआई टैग प्रदान किया गया है, तो इसका अभी हाल ही में कर्नाटक राज्य के ईसाधाम को जीआई टैग प्रदान किया गया है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, कर्नाटक। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं इससे संबंधित तथ्यों के बारे में कि कर्नाटक के अंकोला के ईसाधाम को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ईसाधाम को इसके अंगूठी सुगंध, स्वाद और आकार के कारण बेहतरीन गुणवत्ता वाले आमों में जाना जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों कर्नाटक की अन्य जो चीज़ें उनको जीआई टैग मिला है, जैसे कर्नाटक की इत्कल साड़ी, मोलड साड़ी, बाबा बुदनगिरी अरेबिका कॉफ़ी और कुर्ग हरी इलायची को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो दोस्तों जो जीआई टैग है ये किसी उत्पाद की विशेष भौगोलिक उत्पत्ति, विशेष गुणवत्ता और विशेष पहचान के आधार पर दिया जाता है। जीआई टैग वाणिज्य मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड द्वारा 10 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों हाल ही में एप्सन इंडिया ने किससे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो दोस्तों अभी हाल ही में एप्सन इंडिया ने यानी कि रश्मिका मंडाना को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब दोस्तों बात करते हैं अन्य ब्रांड एम्बेसडर के बारे में कि रियलमी के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान है, ब्यूरोप्लेक्स के ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली है, वेट फिट के ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना है और केबीएम स्पाइसेस के ब्रांड एम्बेसडर परिणीति चोपड़ा है। HSBC इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा शक्ति योजना चलाई गई है। तो दोस्तों अभी हाल ही में कर्नाटक राज्य के द्वारा शक्ति योजना चलाई गई है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कर्नाटक के, तो यहाँ की राजधानी बेंगलुरु है और यहाँ के जो मुख्यमंत्री थावरचंद गहलोत है, यहाँ की गवर्नर सिद्धारमैया है। कर्नाटक के अन्य योजनाओं के बारे में बात करते हैं दोस्तों। कर्नाटक की वाजपेयी आरोग्य योजना, राजीव आरोग्य भाग्य योजना, ज्योति संजीवनी योजना, कर्नाटक भाग्यश्री योजना और जन सेवक योजना, ये सभी योजनाएं कर्नाटक राज्य की है।
इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में एनटीए के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो दोस्तों सुबोध कुमार सिंह एनटीए के नए महानिदेशक के रूप में चुने गए हैं, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन कहाँ शुरू हुई है। तो दोस्तों अभी हाल ही में सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन राजस्थान राज्य द्वारा शुरू की गई है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अब दोस्तों बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान की कैपिटल जयपुर है, यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, यहाँ की गवर्नर कलराज मिश्र है। अब बात करते हैं दोस्तों राजस्थान के अन्य तथ्यों के बारे में। तो राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज बने हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जैसलमेर वन्यजीव अभ्यारण्य में जंगल सफारी का शुभारंभ किया है। जम्मू कश्मीर के बाद राजस्थान ने लिथियम के भंडार की खोज की है। अब बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में किसने 2023 इकबाल मसीह पुरस्कार जीता है। तो दोस्तों अभी हाल ही में ललिता नटराजन के द्वारा इकबाल मसीह पुरस्कार जीता गया है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि कहाँ के मुख्यमंत्री ने जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह किया है। तो दोस्तों अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह किया है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश सही है इसका आंसर। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने किस देश में 31 MQ-9B ड्रोन खरीदने की मंजूरी दी है। ए ऑप्शन भारत, बी ऑप्शन पाकिस्तान, सी ऑप्शन अमेरिका, डी ऑप्शन ब्राज़ील। तो दोस्तों अभी हाल ही में अमेरिका द्वारा 31 MQ-9B ड्रोन खरीदने की मंजूरी दी गई है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि हाल ही में किसने जूली लद्दाख नामक आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया है। ए ऑप्शन नौसेना, बी ऑप्शन जल सेना, सी ऑप्शन थल सेना, डी ऑप्शन सीमा सुरक्षा बल। तो दोस्तों अभी हाल ही में जूली लद्दाख नामक आउटरीच कार्यक्रम नौसेना द्वारा शुरू किया गया है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर कि हाल ही में किसने ए लाइफ वेल स्पेंड फॉर डिकेड इन इंडिया फॉरेन सर्वे नामक पुस्तक लिखी है। तो दोस्तों यह पुस्तक सतीश चंद्रा द्वारा लिखी गई है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।